आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कहते नहीं, छात्र एकताओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट अब देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे महत्वपूर्ण खबर है आपके MHRD से आप सभी लोगों को राहत मिलना अब तय हो चुका है, क्योंकि अब फीडबैक आना स्टार्ट हो चुका है आपके लोकसभा चुनाव के, ठीक है ना। और ओपिनियन पोल में जिस तरीके से डिसएडवांटेज मिल रहा है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी अब उन तमाम मुद्दों को लेकर के, साथ ही साथ 2019 में क्या कुछ एडवांटेज मिला था उन्हें, ये सारे एनालिसिस होने शुरू हो गए हैं। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि PRT में आप सभी लोगों को पुनः सम्मिलित करने के लिए पूरी तरीके से शासन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को NCTE की तरफ से एक विज्ञप्ति देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि PRT के लिए होगा, ठीक है ना। मानते हैं डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थी इस समय विरोध पर उतर आए हैं और बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यायालय के विरोधी है सरकार और सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन आप सभी लोग बखूबी करिए, ठीक है ना। एकता बना करके रखिए ताकि हम लोग भी बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकें और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को अपडेट भी दे सकें। जो सोया हुआ प्रबंध तंत्र होता है, उस सोए हुए प्रबंध तंत्र को जगाने का जो कार्य है ना, वो एक दो इंसान नहीं कर सकते, वो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। और उनको झकझोरने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा पंचुअल होगा, ठीक। तमाम उन मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज एक प्रतिष्ठित मीटिंग देखने के लिए मिल रही है NCTE और MHRD में। जाहिर सी बात है इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, तो बेफिक्र और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम सभी लोग जो फीडबैक दिए हैं और जिस तरीके से विद्यार्थियों की एकता रही है बीएड संगठन को लेकर के, वो थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हुई है और विद्यार्थी इसमें रुचि भी नहीं ले रहे हैं। और जो SLP लगी है MHRD और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी, ठीक है ना। और जहाँ पे एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल आपके खड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि वो केस मजबूत होगा, ठीक है ना। इससे राज्य सरकार तो अपना स्टैंड क्लियर की, लेकिन अब केंद्र सरकार का भी स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि आखिर बीएड को लेकर के केंद्र सरकार सोच क्या रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अब खुद ब खुद स्पष्ट होती जाएंगी। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम सभी लोगों का प्रयास है वो आप लोगों को PRT में लाने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। बस आप लोगों का स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। आप लोग एकजुट रहिए और बीएड एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहिए, ठीक है ना। हम लोग जाहिर सी बात है उन तमाम कार्यों को लेकर के एकजुट हो रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपको उत्तर प्रदेश के सरकार में आने वाली तमाम उन भर्तियों के संबंध में और एज रिलैक्सेशन के संबंध में। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, 4 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा गया है। और आज हमारी अपर महाधिवक्ता महोदय से बातचीत हुई है, जो हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मतलब जो नामित वकील है वहाँ पे, उनसे बातचीत करने के उपरांत ये बातें सामने आई हैं कि सरकार की मंशा आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने पर है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे आपका JSC लेक्चरर हो, हर जगह पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PCS में 2 अतिरिक्त अवसर को लेकर के आगामी कैबिनेट मीटिंग में, जो कि मंगलवार को होने वाली है, इस कैबिनेट मीटिंग में इस पर कुछ राय मशवरा होने के बाद, क्योंकि कार्मिक विभाग से भी बातचीत हुई है अधिकारियों से और मुख्य सचिव महोदय से भी बातचीत हुई है शासन की, तो उन्होंने भी जो एक प्रपोजल भेजा था कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर दे दिए जाएं विद्यार्थियों को, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों को एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और विद्यार्थियों ने जो याचिका करी है कोर्ट में
सरकार उस पर जो आपका काउंटर एफिडेविट लगाएगी उसमें आपके एज रिलैक्सेशन के संबंध में सरकारी घोषणा भी होगी। ठीक है ना, विद्यार्थी आसानी से ये केस जीत जाएंगे और पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को आगामी आने वाले पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से भर्तियां और यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाली भर्तियों में एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, पहले से ही मैं कहता आया हूं कि लगभग 10,500-11 हज़ार पद होंगे और इतने से ज़्यादा पद होने वाले हैं। ठीक है ना, और जीआरसी लेक्चरर में भी काफ़ी सारे पद हैं, तो आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारियों को शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को जो डीपली पढ़ेगा वही कर पाएगा। इसमें जो जीएस का लेवल होता है पीसीएस लेवल का होता है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को जीएस भी तो करना है, 40-45% जीएस अनिवार्य है, तो वो भी चीज़ें करनी है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के जो सब्जेक्ट में जितने पोस्ट हैं, जितने पद आए हैं, उन सभी को विषय वाइज वर्ग वाइज बांटने के लिए आज शिक्षा निदेशालय के पास फाइल पहुंच चुकी है। अब वहाँ पे ये सारा काम होगा और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर करने के बाद आप लोगों के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। विज्ञापन आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में 100% आने वाला है। ठीक है ना, और अक्टूबर में आपका ये विज्ञापन जारी होने के बाद लगभग 20 नवंबर तक, मतलब पूरे नवंबर मान लीजिए, आपके आवेदन चलेंगे और दिसंबर नहीं जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो एलटी ग्रेड की तैयारियां करने वाले हमारे भाई बहन पूरी तन्मयता के साथ जुड़ जाएं। जो ये लोग ये कह रहे हैं कि 2 चरणों में होगा, 2 चरणों का भी कोई प्रस्ताव ही नहीं बनाया है। ठीक है ना, और ना शासन इस पर एग्री है, क्योंकि शासन चुनाव के पहले भर्तियों को कंप्लीट करना चाहती है। एक तो टीजीडी पीजीडी वैसे ही गले की हड्डी बनी हुई गवर्नमेंट की। ठीक है, अगर इतना दबाव नहीं होता तो गवर्नमेंट अभी तक विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन जारी करने की बात कह चुकी होती। क्योंकि हम सभी लोगों का भी दबाव है, हम सभी लोग भी लगातार फीडबैक देते रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि आप लोगों का विज्ञापन निरस्त न होने पाए, और हुआ भी भाई, निरस्त नहीं होगा। बहुत से लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कम है। मैंने आपसे कह दिया था कि पदों की संख्या नहीं, पदों की संख्या बढ़ेगी लेकिन विज्ञापन नहीं निरस्त होगा। ठीक है ना, आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2022-2016 के जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि पहले कोर्ट की याचिका फाइनल होगी, जितने विद्यार्थी हैं उनको पहले नियुक्तियां मिलेंगी। नियुक्तियां मिलने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उस पर आप लोगों की काउंसलिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो ऐसे काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनको इंतजार करना होगा। लेकिन जो याचिकागण हमारे भाई बहन हैं जो हाई कोर्ट में हमारे साथ याचिका में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन भाई बहनों को कह देना चाहता हूं आपके केस का फाइनल ऑर्डर बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को भी याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। 51,615 इन पदों पर आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आना है। इस विज्ञापन के माध्यम से आप सभी लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो प्रारूप होगा, इस बार थोड़ा सा उनका बदला हुआ प्रारूप होगा, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोगों का स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर महीने में। पूरे अक्टूबर आपके आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर दिसंबर तक आपकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना, और कोशिश गवर्नमेंट की यही रहेगी कि हम फरवरी तक नियुक्ति पत्र दे दें विद्यार्थियों को, मतलब उनको ट्रेनिंग के लिए रिलीज कर दिया जाए। तो बहुत ताबड़तोड़ काम होगा, आप सभी लोग तैयारियों में जुट जाइए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन ये सोच रहे थे कि क्या इसमें हम लोगों को एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 18 से 22 वर्ष होता है सामान्य वर्ग का, और 18 से 22 वर्ष में जब इंटर विद्यार्थी कर लेता है तो जाहिर सी बात है वो 18 साल का होता ही होता है ना। और 4 साल से तो वैसे भी विज्ञापन नहीं आया, 5 साल से, तो विद्यार्थियों को ओवर एज होने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं। बहुत से भाई बहन हमसे ये भी पूछ रहे थे कि भैया क्या हम लोगों का एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ शासन तक ही नहीं बल्कि उच्चाधिकारियों तक भी पहुंचाई गई हैं, और उनके माध्यम से जो आश्वासन हम लोगों को मिला उस आश्वासन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को आयु वर्ग में छूट मिलने चल रहा है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के मुद्दे को लेकर के आज शिक्षा निदेशक महोदय ने बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया है, और उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग
शिक्षा मंत्री महोदय से भी बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव पर मोहर लगते ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन के मुद्दे को भी सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि आगामी सत्र में जो नया एजुकेशन सत्र आने वाला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को आगामी समय में बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाले हैं और साथ ही साथ जो इसमें प्रक्रियाएँ चल रही हैं आप सभी लोगों की PRT को लेकर के, है ना, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को रियल अपडेट दी जाती है। क्योंकि LT ग्रेड के लिए प्रयास करना शुरू किया, मीटिंग के बारे में जानकारी दी और आप सभी लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन, एज रिलैक्सेशन और आपके विज्ञापन के संबंध में जानकारी दी, पदों की संख्या के विषय में जानकारी दी, साथ ही साथ TGT PGT के नए विज्ञापन की जानकारी दी, उसके बाद आपको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी दी, उसके साथ साथ संस्था प्रधानाचार्यों की भर्ती के विज्ञापन की जानकारी दी। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने अब आ चुकी हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा ही अंदरूनी खबरें बता देता हूं जो कि 10-15 दिन बाद आपके सामने आती है। ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और B.Ed की लड़ाई अब हमारे वजूद में आई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है आप लोगों को विजय श्री भी मिलेगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए और आप सभी लोग PRT में सम्मिलित होंगे, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और LT ग्रेड GRC प्रवक्ता में पर्याप्त विज्ञापन में पद होंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं TGT PGT 2023 के विज्ञापन में भी एक बड़ा वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सब लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और चैनल को सहयोग करना शुरू करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट। हैव ए नाइस डे।